हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तथ्यांश और ज़रा ये सुनो। साइंस के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। तो अगर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते तो क्या इन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना चाहिए? और अगर हाँ तो वो क्या होगा? जरा रुको, कोई भी साइट चुनने से पहले जरा ये सुन लो कि हर साल नेपाल में होने वाले गड़ीमाई फेस्टिवल में करीब 2,50,000 से भी ज्यादा जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में भी तो हर रोज कई सारे जानवरों को मार दिया जाता है या फिर अपाहिज बना दिया जाता है। तो अगर दोनों ही खूनी है तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन? और सही और गलत से ये याद आया कि नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि यूनिवर्स का जन्म एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ हुआ था, लेकिन सनातन धर्म ये कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी ने एक कमल के पत्ते की रचना से किया था। तो इन दोनों में से कौन है जो प्रूफ्स के आधार पर दावा कर रहा है और कौन महज मान्यता के आधार पर? हम ये तो जानते हैं कि दोनों ही साइड इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन सी साइड ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आज हम दोनों को हेड ऑन हेड फेस करेंगे इन आवर वीडियो टाइटल्ड साइंस वर्सेस रिलीजन। यूनिवर्स की किलकारी। हिंदुइज्म में लिखे हुए श्रीमद् भगवत गीता और वेदों के अनुसार हम अभी ब्रह्मा जी के 51st वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग थॉट है, राइट? शायद आप नहीं समझोगे। देखो, हिंदुइज्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ और इसका अंत भी इन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ही हैं जिन्होंने धरती पर सारे रूपों का निर्माण किया है। लेकिन बाकी गॉड्स की तरह ब्रह्मा जी अमर नहीं है। उनकी आयु टोटल सिर्फ 100 ईयर्स है। आई नो ये काफी अटपटा साउंड कर रहा होगा कि 100 साल तो कब के खत्म भी हो गए होंगे, फिर आखिर वो कैसे मृत्यु के बाद भी जिंदा है? देखो, जब मैंने कहा था 100 साल तो मैं ह्यूमन ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी की आयु करीब 1 साल ह्यूमंस के लिए 3.1104 बिलियन ईयर्स जितना लंबा माना जाता है। सो अगर इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए तो हमारे यूनिवर्स तकरीबन 155.52 ट्रिलियन ईयर्स पहले पैदा हुआ था और उसका कुल जीवन 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर जितना लंबा चले। लेकिन ये तो हुई रिलीजन की बात, अब क्यों ना जरा साइंस की भी बात सुन लेते हैं। ये तो हुई रिलीजन की बात कि हमारा जन्म कब हुआ था और हमारी मृत्यु कब होगी। अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन ली जाए। हमारे साइंटिस्ट के द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, जो साइंस में काफी वाइडली एक्सपेंडेड थ्योरी है, हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था और उसके पैदा होते वक्त सारा मैटर इंटेंस डेंसिटी और हीट के साथ बस एक छोटे से पॉइंट पर कॉम्पैक्टेड था, जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। और एक दिन इसी सिंगुलैरिटी में बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। ये कह सकते हैं रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस होने लगा, जिसके रिजल्ट में यूनिवर्स और सारा मैटर बाहर की तरफ तेजी से स्प्रू होकर एक्सपेंड होने लगा। और ये एक्सपेंशन फॉरएवर से चलता जा रहा है और चलता रहेगा। वैसे तो साइंस के पास रिलीजन की तरह यूनिवर्स का अंत का कोई जवाब नहीं है। एटलीस्ट उसमें जो यूनिवर्स की शुरुआत का दावा किया है वही रिसर्च के आधार पर है, जो रिलीजन में मिसिंग है। क्योंकि 2016 में नासा ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इस यूनिवर्स की HD इमेज से अब तक सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोज निकाला था, जिसका नाम रखा गया GNZ11। ये गैलेक्सी तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है और जिस तेजी से ये हमसे दूर जा रही है उससे साइंटिस्टों ने ये अंदाजा लगाया है कि बिग बैंग आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट साइंस हैज सम प्रूफ टू प्रूफ इट्स पॉइंट्स, इसलिए ये पॉइंट जाता है साइंस को। लेट्स मूव टू द अनदर फैक्टर, जो है पर्पस ऑफ रिलीजन एंड साइंस। आज से 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस और नियांदरथाल्स अपने लोगों के मृत शरीर को पारंपरिक तरीकों से दफनाया करते थे, जिसका मतलब है उस टाइम पर भी धार्मिक विचार मौजूद थे। पर फिर वहाँ जो सवाल उठता है कि आखिर रिलीजन पैदा कैसे हुआ और आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में क्वीन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हमारे पूर्वजों ने जब ग्रुप बनाकर रहना शुरू किया था ना, तब बिना केओस के लोग काम करे, इसलिए कुछ नियम कायदों का तड़का लगाया गया बाय देयर ग्रुप लीडर्स, जिसे आज हम रिलीजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में रामायण और महाभारत जैसी जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उनमें हमें प्रेम, साहस, सच्चाई, हिंसा, क्रूरता, ईमानदारी जैसे कई सारे इमोशंस की सीख दी जाती है। और साथ ही ये बताया गया कि इन सारे इमोशंस को हमने खुद पर हावी होने दिया तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब ये लेसन्स ऐसे हैं जो हमें आज भी कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं, जिससे ये व्यतीत होता है कि रिलीजन असल में लोगों में सोशलाइजेशन और हार्मोनी क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या साइंस भी रिलीजन की तरह एक गुण सिखाता है?
वेल फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। साइंस की शुरुआती जड़ें एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 से 1200 बीसी तक जाती हैं, क्योंकि उस समय नेचर की सारी इरेगुलरिटीज को कंट्रोल करने के लिए साइंस एक तरह से एक ब्रिज था बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यानी ये कह सकते हैं कि साइंस नेचर की वजह से ह्यूमंस के दिमाग से बाहर आया। मे बी सो वी कैन प्रोटेक्ट नेचर्स बिहेवियर बेटर। इनफैक्ट 4th सेंचुरी बीसी के एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का ये भी कहना था कि साइंस के प्रैक्टिकल, पोएटिकल और थ्योरिकल ऐसे 3 रूप होते हैं और उनमें कोई दबाव या मर्यादा नहीं होती। उनके अनुसार साइंस एक ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी की भूख मिटाने का तरीका होता है, जिसमें इंसान का दिमाग एक्चुअली में तंदुरुस्त रहता है। इनफैक्ट आपकी क्यूरियोसिटी एक संकेत है कि आप में शायद डिप्रेशन के लेवल बहुत कम है। जो एक्सट्रीमली ज्यादा क्यूरियस लोग होते हैं उनका ये नेचर डिप्रेशन के लिए एंटी वेनम का काम करता है। सो बेसिकली साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी बट एट एनी कॉस्ट बिगेस्ट सी। कभी कभी क्यूरियोसिटी के पीछे ह्यूमंस अपनी लिमिट्स के पार चले जाते हैं, जैसे स्टीवान लुडविन, जिन्होंने जहर से इम्यून होने के लिए 30 सालों तक स्नेक वेनम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया व्हाइल इज इनसेन। इसलिए अगर पर्पस की बात करें तो रिलीजन का पर्पस ज्यादा सीन है एंड देयरफॉर ये पॉइंट उसे मिलना चाहिए। रिलीजन हम में से बहुतों को पर्पस देता है जो शायद साइंस उस हद तक ना दे पाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप साइंस के रास्ते से चलोगे तो आपको पर्पस नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे पर्पस डिपेंड करेगा आपके नजरिए पर, और कोई पर्पस ऐसा नहीं है जो आप अपने लाइफ के लिए नहीं क्रिएट कर सकते। बट या जो लोग अपने लाइफ का पर्पस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उसके लिए रिलीजन एक रास्ता बना लेता है एंड देयरफॉर इस मामले में रिलीजन को पॉइंट मिलना चाहिए। पर अब जब रिलीजन और साइंस का अंकुर कहां से उगाया ये हमने जान लिया है, तो अब उससे उगे हुए पेड़ की शाखाएं कहां तक जा रही हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, ताकि इन दोनों के आज के समय के इम्पैक्ट के बारे में भी हम लोग बात कर सके। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड और रिलीजन। इस दुनिया में ऐसे कई सारे रिलीजन हैं जो नेचर के सारे एस्पेक्ट को वर्शिप करना सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में लगभग 33 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं और ऑलमोस्ट उन सब के साथ एक एक एनिमल को जोड़ा गया है, लाइक गणपति बप्पा के साथ मूसक, इंद्र जी का ऐरावत और कार्तिकेय जी का सूर्य पद्मा। और होता यह है कि हम इन भगवानों के साथ साथ इन वाहनों के भी वर्शिप करते हैं, जिससे इन जानवरों को हार्म करने से पहले हिंदू लोगों के मन में एटलीस्ट एक बार तो पाप लगेगा ये ख्याल जरूर आता है। पर क्या धर्म में बताई गई सारी बातें इतनी ही वेल थॉट होती हैं, या हम उन बातों को अपने कन्वीनियंस के अनुसार उनका मतलब निकाल देते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, जब हम समाज में मिलजुल कर रहने लगे थे तब इस समाज को ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, और हमारे ऋषि मुनि इन्हीं कानूनों को किताबों में लिखकर एक स्टोरी के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने लगे। लेकिन धर्म की सारी बातों का पालन अच्छे से हो और इसका डर सभी के मन में बना रहे, इसके लिए विद्वानों ने ये सारी बातें भगवान से जोड़ दी और लोगों के मन में ये डर बिठा दिया कि किताबों के विरुद्ध जाना मतलब भगवान के विरुद्ध जाना। अब हो सकता है कि बिल्कुल ये सारी बातें उस समय के लिए सही भी हों, पर वो समय और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एथिक्स में भी चेंजेस आना बहुत जरूरी हो चुका है और रिलीजन शायद यहाँ पे हार जाता है। वो खुद में आज की तारीख में बदलाव नहीं लाना चाहता, और चाहे फिर किसी की जान क्यों न चली जाए। और पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। साल 1632 में सर गैलीलियो ने अपनी बुक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। और ये बात वहाँ के चर्च और धार्मिक लोगों को हजम नहीं हुई, क्योंकि बाइबल के अनुसार अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीजें अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिट करती हैं। यू नो, बाइबल के हिसाब से उस समय के लोग जियोसेंट्रिज्म का नियम फॉलो करते थे, और इसीलिए गैलीलियो की इस धर्म विरोधी बात के आधार पर चर्च ने उन पर विहीमेंट सस्पेक्ट ऑफ हेरेसी या सिंपली कहूं तो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया और उन्हें उम्र भर हाउस अरेस्ट की सजा सुना दी। लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में काला गोरा, अमीरी गरीबी, नॉर्मल डिसेबल्ड, ऊंची जात नीची जात ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस का लॉजिक सिंपल है। जब तक तुम्हारे पास एक थ्योरी है और तुम उसे मैथमेटिकली या लॉजिकली प्रूफ करके दिखा सकते हो, उन्हें सब मंजूर है। सो ऑल इन ऑल साइंस समय के साथ साथ इन्वॉल्व हो रहा है, मगर रिलीजन नहीं। इसीलिए ये पॉइंट जाता है साइंस के नाम, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेंशन के आधार पर अपनी किताबों का सिलेबस इन्वॉल्व करता है, मगर रिलीजन वही सिलेबस सदियों से पढ़ाते आ रहा है, और ऐसे में आपका नॉलेज आउटडेटेड होने की वजह से जिंदगी आपको डुबा ना दे। कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। जैसे इंटरव्यू की तैयारियां जब आप आउटडेटेड सिलेबस पढ़ के करोगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे, पर साइंस की दुनिया हमेशा ही ऐसे रोशन रहती है।
वेल सच कहूँ तो नहीं, साइंस की दुनिया में भी कुछ काले पन्ने मौजूद हैं। साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स करता है, जिसमें हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा जानवर जैसे माउस, फ्रॉग्स, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, गिम्पिक्स, मंकीज, फिशेस, बर्ड्स एक्सेट्रा ये सब शामिल हैं जो बायोलॉजी लेसन्स और मेडिकल ट्रेनिंग्स के लिए मार दिए जाते हैं। तो क्या ये रिलीजन में होने वाले बलि की तरह ही नहीं है, जिसमें हम अपने फायदे के लिए किसी बेजुबान जानवर को मार देते हैं? I mean, यहाँ पर रिलीजन और साइंस दोनों ही एक नाव पर सवार हैं, क्योंकि अकेले नेपाल में हर 5 साल में एक बार गड़िमाई फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें करीबन 2.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स की बलि चढ़ा दी जाती है, जो आप 2009 के इस आर्टिकल में देख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल या रिचुअल नहीं है। दुनिया में ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं जिसमें मासूम जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है। और अगर आपको शेयर नंबर्स जानने हैं तो यस, साइंस ने ज्यादा जानवरों की जान ली है या उन्हें अपाहिज बनाया है, और इसलिए ये पॉइंट जाता है रिलीजन को। बट वेट, इज़न्ट दैट अ टाइम, यहाँ रिलीजन ने भी 2 पॉइंट्स स्कोर किए हैं और साइंस ने भी। तो आखिर जीता कौन? तो देखो यार, रिलीजन में जो बलि चढ़ाई जाती है वो प्रोस्पेरिटी या कोई मन्नत जैसी चीज के लिए चढ़ा दी जाती है, जिसका वैसे कोई पर्पस ही नहीं है। पर वहीं अगर एक क्लिनिकल ट्रेनिंग में एक जानवर की जान जाती है तो उससे हजारों जानें बचाने का तरीका हमें पता चलता है। बट हाँ, ये भी शायद गलत है, हमारे फायदे के लिए किसी की जान लेना गलत है। खैर, आपका इस पर क्या ख्याल है, लिखिए अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किया हो तो हमारे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से ठोक दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।